यूपी के बरेली में एक दलित नाबालिग हाई स्कूल की छात्रा को 4 मुस्लिम युवकों ने बीच सड़क पर रोककर छेड़छाड़ की और विरोध करने पर तमंचे से उस पर फायर कर दिया, जिससे वह बाल बाल बच गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने एक युवक को दबोच लिया, जबकि 3 आरोपी भागने में कामयाब हो गए। पुलिस की गिरफ्तारी में यही वो दरिंदा है जिसने एक नाबालिग दलित छात्रा को दिन दहाड़े बाजार में रोककर छेड़छाड़ की। जब छात्रा ने विरोध किया तो उसने तमंचा निकालकर उस पर फायरिंग कर दी, जिससे वो बाल बाल बच गई। छात्रा ने भागकर दुकान में घुसकर अपनी जान बचाई, लेकिन आरोपी काफी दबंग किस्म के थे और हाथों में हथियार लिए हुए थे, जिस वजह से दुकानदार ने छात्रा को दुकान से बाहर कर दिया। वहीं इस बीच मौके पर पुलिस पहुंच गई और उसने आरोपी को पकड़ लिया। ऑनलाइन करवाने आई थी, फिर थोड़े आगे बढ़ के आई थी। फिर जैसे मेरी बहन ने कुछ सामान मंगाया था, वो लेके मैं जा रही थी। फिर एक बड़ा सा ट्रक खड़ा था, फिर वो उधर से आ रहा था लड़का, मैं इधर से जा रही थी। फिर एकदम मेरे सीने पे हाथ मार के और वो भाग गया। वो मतलब उसके बाद में चमन सब वो शोर मचाया है। बाद में मामला ये हुआ है, मेरी सिस्टर मतलब ऑनलाइन कैफे में कुछ जानकारी लेने आई थी रामजीत की, मतलब कैफे की शॉप से। तो उसकी जानकारी लेने के बाद फिर मेरी सिस्टर ने बोला कि उससे बोला था, जो बताया था उसने कि कुछ खाने को ले आना था। वो जो बिरयानी लेने के लिए खाने के लिए आ रही थी, तो वहाँ पे बिरयानी लेने के बाद वापस जा रही थी। तो उसके जहाँ सामने बिल्डिंग वाले थे कुछ वहाँ के, तो उसके कुछ लड़के गुंडे हैं, बहुत बड़े वाले, तो मुसलमान थे जो कि, तो उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ी हरकतें करी थी, जो कि तीन लोग थे, जिसका नाम एक तो अरमान है और एक आमिर है और एक सलीम है, ये तीनों थे। छात्रा ने आरोप लगाया है कि वो जनसेवा केंद्र पर गई थी और वापस लौट रही थी। इस दौरान आमिर पुत्र आसिफ, फैजान पुत्र आलम, अंटा उर्फ अरमान पुत्र बाबू और सलीम पुत्र वसीम ने छात्रा को घेर लिया। इन लोगों ने उसकी छाती पर हाथ मारा, छेड़छाड़ की, उससे कहा कि तेरा धर्म परिवर्तन करवा कर मुस्लिम बना दूंगा और बांग्लादेश जैसे हालात कर दूंगा। छात्रा ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की कोशिश की और उसके ऊपर फायरिंग कर दी, जिससे वो बाल बाल बच गई। ये सूचना मिली कि अपने सरगम रोड के पास में जहाँ प्रगति नगर है, वहाँ पर कोई लड़की ये फंदन नगर की थी, जो वहाँ कॉलेज से एडमिशन के बारे में जानकारी प्राप्त करके आ रही थी। उसे कुछ लड़कों ने छेड़ा। वो जब उस पर हाथ चलाया उन्होंने गलत नीयत से, तो वो किसी दुकान की तरफ भागी। दुकान वाले ने भी उसको संरक्षण न देते हुए उन्हीं दरिंदों के हवाले कर दिया और कहा कि गोली से इसके जो है वो फायर कर दो, इसको मार दो। तो उसने जब तमंचा निकाला तब तक कुछ लोग आ गए और फिर पुलिस आ गई, तो वो उन लोगों को पकड़ के लेके आई। जानकारी में आया, हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमने बहन बेटी किसी की हो, चाहे हिंदू की हो या मुसलमान की, इज्जत सबकी है, लेकिन जो उसने कृत्य किया है वो बहुत निंदनीय है और उसमें तीनों ही लोग गलत हैं। एक ने अगर किसी की बेटी अगर किसी की दुकान में जा रही है, उसको संरक्षण देना चाहिए, उसकी इज्जत बचानी चाहिए। उन्होंने उस लड़की को दरिंदों के हवाले करा और उसने उसे जान से मारने के लिए तमंचा निकाल लिया। तो मेरा तो यही है, प्रशासन से मैं ये निवेदन करूंगा, इन तीनों के खिलाफ मुकदमा लिख के कठोर से कठोर कार्रवाई करें। छात्रा के साथ घटना की जानकारी होते ही हिंदू संगठन और भीम आर्मी के लोग आंवला थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा कर लिया गया। इस मामले में आईपीएस अधिकारी एसपी साउथ मानुष पारेख ने बताया कि आज थाना आंवला अंतर्गत 4 अभियुक्तों द्वारा एक लड़की के साथ बदतमीजी व छेड़छाड़ की घटना के संबंध में थाना आंवला पर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उक्त अभियोग में 4 अभियुक्त नामजद हैं, जिनके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए ऐसे तत्वों के विरुद्ध गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी। आज दिनांक 17 अगस्त 2024 को थाना आंवला के अंतर्गत 4 व्यक्तियों के द्वारा एक युवती के साथ में बदतमीजी एवं छेड़खानी की घटना कारित की गई। इस घटना के उपरांत थाना आंवला में ही मुकदमा संख्या 434/24 धारा 74, धारा 352 अंतर्गत BNS, 7/8 पॉक्सो एक्ट व SC/ST एक्ट के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उक्त अभियोग में जो 4 व्यक्ति नामित हैं, इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा गुंडा एक्ट के अंतर्गत भी इन अभियुक्तों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
वहीं इस घटना के बाद हिंदू संगठनों में जबरदस्त आक्रोश है। अब देखना होगा कि पुलिस बाकी आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करती है। सी न्यूज़ के लिए अंकुर कुमड़िया की रिपोर्ट।